राहुल और अर्जुन दो सगे भाई बचपन से ही एक दूसरे के लिए जान छिड़कते थे। दोनों की परवरिश एक संपन्न परिवार में हुई थी, लेकिन असली धरोहर उनकी दौलत नहीं, बल्कि उनका अटूट भाईचारा था। वे हर खुशी, हर तकलीफ को साथ बांधते थे। मगर समय की चाल किसी को नहीं छोड़ती। एक ऐसा वक्त आया जब यही प्यार, नफरत, जलन और फिर खून में बदल गया। अंधेरे की शुरुआत उनके पिता की एक पुरानी हवेली थी, जो शहर से दूर जंगल के किनारे स्थित थी। वह हवेली वीरान थी और गांव में उसकी खौफनाक कहानियां प्रचलित थी। लोग कहते थे कि वहां रात के समय चीखें सुनाई देती हैं, खिड़कियां अपने आप खुलती बंद होती हैं और अंदर घुसने वाला वापस नहीं आता। लेकिन राहुल और अर्जुन इन बातों को कोरी अफवाह समझते थे। एक दिन उनके पिता की अचानक मौत हो गई। वसीयत में लिखा था कि पूरी संपत्ति दोनों भाइयों में बराबर बांटी जाएगी, लेकिन हवेली पर फैसला बाद में लिया जाएगा। इसी हवेली ने दोनों भाइयों के रिश्ते में जहर घोल दिया। राहुल उस हवेली को बेचना चाहता था, लेकिन अर्जुन उसे रखना चाहता था। दोनों के बीच इस बात पर झगड़ा होने लगा। बचपन की दोस्ती अब स्वार्थ और लालच की भेंट चढ़ने लगी। एक दिन गुस्से में राहुल ने कह दिया, अगर यह हवेली मुझे नहीं मिली तो तुझे भी नहीं मिलेगी। अर्जुन को भी गुस्सा आ गया और उसने पलटकर जवाब दिया, तू चाहे जो कर ले, यह हवेली मेरी थी, मेरी ही रहेगी। हवेली का श्राप। गुस्से में दोनों भाइयों ने तय किया कि वे उस रात हवेली में रहेंगे, और जो भी वहां ज्यादा देर तक रुका, हवेली उसकी होगी। रात के 2:15 बजे दोनों हवेली के अंदर दाखिल हुए। अंदर घुसते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवेली में सब कुछ धूल से भरा था। दीवारों पर अजीबो गरीब निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंचा हो। चारों ओर घना अंधेरा था, बस उनके टॉर्च की रोशनी से ही कुछ दिखाई दे रहा था। तभी अचानक एक खिड़की अपने आप जोर से बंद हुई। अर्जुन चौंक गया और राहुल ने हंसते हुए कहा, भूतों से डर गया क्या? अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया और आगे बढ़ा। तभी उन्हें सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज आई। दोनों ने टॉर्च की रोशनी उधर डाली, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब उन्हें थोड़ी घबराहट होने लगी। भाई की मौत या हत्या? अचानक राहुल ने महसूस किया कि अर्जुन गायब हो गया है। उसने उसे आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तभी ऊपर वाले कमरे से हल्की हंसी सुनाई दी, एक ठंडी, डरावनी औरत जैसी हंसी। राहुल घबराकर ऊपर गया। वहां कमरे के बीचों बीच अर्जुन खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी सफेद हो चुकी थी। उसकी बॉडी कांप रही थी और वह जोर जोर से बड़बड़ा रहा था, यह हवेली मेरी है, कोई इसे मुझसे नहीं छीन सकता। राहुल ने डरते हुए अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा, लेकिन तभी अर्जुन ने मुड़कर राहुल का गला पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि राहुल का दम घुटने लगा। उसकी आंखों में खून उतर आया था। राहुल किसी तरह उसे धक्का देकर भागा और दरवाजे की तरफ दौड़ा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। राहुल चीखता रहा, अर्जुन होश में आ, ये तू क्या कर रहा है? लेकिन अर्जुन के चेहरे पर एक पागलपन सवार था। तभी हवेली की खिड़कियों और दीवारों से खून टपकने लगा। राहुल ने देखा कि चारों तरफ अजीब आकृतियां उभर रही थीं। सफेद कपड़ों में कुछ छायाएं, जिनकी आंखें लाल थीं। वे धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। राहुल ने फिर से अर्जुन को होश में लाने की कोशिश की, लेकिन तभी अर्जुन ने तेजी से उसे धक्का दे दिया। राहुल गिरा और उसका सिर एक पत्थर से टकराया। खून का फव्वारा निकल पड़ा और वह दर्द से कराहने लगा। अर्जुन के चेहरे पर एक अजीब सा संतोष था, जैसे उसने अपना बदला पूरा कर लिया हो। अंत या नई शुरुआत। सुबह जब गांव वालों को यह खबर मिली, तो वे हवेली की ओर दौड़े। अंदर का नजारा भयानक था। राहुल का खून से लथपथ शव पड़ा था, लेकिन अर्जुन कहीं नहीं था। लोगों ने पुलिस को बुलाया, लेकिन अर्जुन का कोई सुराग नहीं मिला। कुछ दिनों बाद जब एक आदमी गलती से हवेली में चला गया, तो उसने अर्जुन को देखा। वही सफेद आंखें, वही डरावना चेहरा। अब हवेली में कोई नहीं जाता। कहा जाता है कि वहां एक भाई का प्यार खून में बदल चुका है। आज भी रात के समय वहां से किसी के चीखने की आवाज आती है, और कभी कभी लोग एक परछाई को दरवाजे पर खड़े देखते हैं। शायद अर्जुन अभी भी हवेली में है, अपने अगले शिकार के इंतजार में। गांव में हवेली की भूतिया कहानियां और तेजी से फैलने लगीं। राहुल की मौत के बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वह हवेली के आसपास भी जाए, लेकिन एक इंसान था जिसने इन कहानियों को अफवाह समझकर वहां जाने की ठानी। समीर, जो एक पत्रकार था और रहस्यमयी घटनाओं पर रिसर्च करता था।
रात का खौफनाक था। समीर ने हवेली की फाइलें खंगालनी शुरू की। उसे पता चला कि कई साल पहले वहां एक और खौफनाक हादसा हुआ था। हवेली के असली मालिक ठाकुर रणवीर सिंह की मौत भी संदिग्ध थी। लोग कहते थे कि उसे किसी आत्मा ने मार दिया था। समीर को यकीन हो गया कि यह सिर्फ एक संयोग नहीं था। अगर मैं इस रहस्य को सुलझा लूं तो यह मेरी सबसे बड़ी स्टोरी होगी, उसने सोचा। उसने तय किया कि वह रात के 2 बजे हवेली में जाएगा और वहां की हर घटना को अपने कैमरे में रिकॉर्ड करेगा। हवेली में दाखिल होते ही रात के ठीक 2 बजे समीर कैमरा लेकर हवेली में घुसा। अंदर घुसते ही ठंडी हवा का एक झोंका आया, जैसे किसी ने उसके स्वागत में सांस ली हो। उसने देखा कि हवेली अब भी वैसी ही थी, धूल से भरी, टूटी फूटी, लेकिन माहौल में कुछ अजीब सा था। तभी अचानक उसके कैमरे की स्क्रीन झिलमिलाने लगी। वह समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। तभी उसके कानों में एक फुसफुसाहट सुनाई दी। तू यहां क्यों आया है? समीर घबरा गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। वह सीढ़ियों की ओर बढ़ा जहां अर्जुन आखिरी बार देखा गया था। अचानक ही सीढ़ियों से किसी के गिरने की तेज आवाज आई। समीर ने दौड़कर टॉर्च की रोशनी डाली, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ खून के निशान थे। उसका दिल अब तेजी से धड़कने लगा था। अर्जुन की वापसी। समीर ने एक दरवाजा खोला और अंदर गया। जैसे ही उसने कैमरा ऑन किया, स्क्रीन पर धुंधली आकृतियां दिखने लगी। तभी एक कोने में कोई खड़ा दिखा, लंबा, सफेद आंखों वाला, हिलता हुआ। अर्जुन। समीर ने कांपते हुए कैमरे से उसका चेहरा जूम किया। अर्जुन के होंठों पर एक अजीब सी हंसी थी, लेकिन आंखें पूरी सफेद थी, बिल्कुल आत्माओं जैसी। रुक जा, मैं सिर्फ सच जानना चाहता हूं, समीर ने कहा। लेकिन अर्जुन धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। समीर का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। अर्जुन की चाल धीमी थी, लेकिन उसके हर कदम के साथ कमरे की दीवारें हिलने लगीं। अचानक कमरे के कोनों से साये निकलने लगे, जैसे बहुत सारी आत्माएं वहां कैद हो। समीर ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। तभी अर्जुन ने अपनी कटी फटी उंगलियां उठाई और समीर के कंधे पर रख दी। एक तेज करंट जैसा झटका समीर के शरीर में दौड़ गया और अचानक ही उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। हवेली में एक और लाश। अगली सुबह गांव वालों को हवेली से किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी। पुलिस को बुलाया गया। जब दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर का नजारा दिल दहला देने वाला था। समीर की लाश एक कोने में पड़ी थी, उसकी आंखें बाहर निकली हुई थी और शरीर कटा फटा था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि कमरे की दीवार पर खून से लिखा था, अब यह हवेली मेरी है और मेरी ही रहेगी। किसी ने अर्जुन को नहीं देखा, लेकिन कुछ लोग अब भी दावा करते हैं कि रात में हवेली से किसी के जोर जोर से हंसने और किसी के कराहने की आवाज आती है। गांव में अब कोई भी हवेली के आसपास जाने की हिम्मत नहीं करता था। समीर की मौत के बाद यह साफ हो गया था कि वहां कोई अदृश्य ताकत थी जो हर घुसपैठिए को मौत के घाट उतार रही थी। लेकिन एक शख्स ऐसा था जिसने ठान लिया था कि वह इस राज को खोलेगा। इंस्पेक्टर आदित्य सिरुआत। आदित्य सिंह, जो शहर के सबसे तेज तर्रार पुलिस अफसरों में से एक थे, उन्होंने खुद हवेली में जाने का फैसला किया। गांव वालों ने उसे बहुत रोका, लेकिन वह नहीं माना। अगर ये आत्माएं सच में हैं, तो मैं देखना चाहता हूं कि वे इंसानों से ज्यादा ताकतवर हैं या नहीं, आदित्य ने कहा। रात के ठीक 11:45 पर आदित्य और उसकी टीम हवेली के अंदर दाखिल हुए। उनके पास आधुनिक हथियार थे, कैमरे थे और हर कोने को स्कैन करने के लिए इंफ्रारेड डिवाइस थे। भूतों का खेल शुरू। जैसे ही वे अंदर घुसे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ठंडी हवा का एक झोंका आया और अचानक ही पूरे घर की लाइटें झिलमिलाने लगीं। आदित्य ने अपनी टॉर्च ऑन की और आगे बढ़ा। तभी एक कमरे से किसी के धीमे धीमे बड़बड़ाने की आवाज आई। उसने इशारे से अपने साथी को सतर्क रहने को कहा और आगे बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसे दीवार पर खून से कुछ लिखा हुआ दिखा। भाई ने भाई को मारा, अब सब मरेंगे। तभी अचानक कमरे में चारों ओर से एक गूंज उठी, तू यहां क्यों आया है? अर्जुन का सच। अचानक ही हवा में सफेद धुंध बनने लगी और उसी धुंध में से अर्जुन का चेहरा उभरने लगा। लेकिन यह इंसानी चेहरा नहीं था। उसकी आंखें पूरी सफेद थी, होंठ नीले पड़ चुके थे और शरीर खून से लथपथ था। तुम सबको मरना होगा, अर्जुन की आत्मा चिल्लाई। आदित्य ने अपनी बंदूक उठाई और फायर कर दिया, लेकिन गोलियां हवा में समा गई। अर्जुन के हंसने की आवाज पूरे हवेली में गूंजने लगी। कोई मुझे नहीं मार सकता, मैं अमर हूं।
अर्जुन की आत्मा बोली। भाइयों की खूनी कहानी। आदित्य को समझ आ गया था कि यह आत्मा इतनी शक्तिशाली क्यों थी। उसने अर्जुन और राहुल की पुरानी फाइलों को पढ़ा था। सच्चाई यह थी कि राहुल ने अर्जुन को धोखा दिया था। उसने अपने बड़े भाई को हवेली की विरासत से बेदखल करने के लिए उसकी हत्या करवाई थी। अर्जुन की आत्मा ने कसम खाई थी कि वह तब तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक इस हवेली में किसी की भी जान बची होगी। अंतिम टकराव आदित्य ने अपने साथ एक तांत्रिक को भी बुलाया था। तांत्रिक ने हवेली के बीचों बीच एक अनुष्ठान शुरू किया। जैसे जैसे मंत्रों का उच्चारण तेज होता गया, अर्जुन की आत्मा दर्द से चीखने लगी। नहीं, मुझे मत बांधो। लेकिन तांत्रिक ने हवन सामग्री में कुछ खास जड़ी बूटियां डाली और अचानक अर्जुन की आत्मा एक भयंकर धुएं के गुबार में बदल गई। हवेली में तेज आंधी चली, दरवाजे खड़खड़ाने लगे और फिर एक जोरदार विस्फोट हुआ। जब धुआं छंटा तो हवेली पूरी तरह शांत थी। अर्जुन की आत्मा अब नहीं थी। हवेली का अंत। सुबह तक गांव वालों को यह खबर मिल चुकी थी। इंस्पेक्टर आदित्य और उसकी टीम जिंदा बच गई थी, लेकिन हवेली अब खंडहर में तब्दील हो चुकी थी। किसी ने अर्जुन को फिर कभी नहीं देखा, लेकिन हवेली के मलबे के पास से गुजरते हुए कुछ लोग अब भी कानों में एक फुसफुसाहट महसूस करते हैं। भाई ने भाई को मारा,